हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बोर्ड एग्जाम के साथ नर्सिंग की प्रिपरेशन कैसे करें, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट डाउट पूछ रहे थे। चाहे वो एम्स नर्सिंग हो, उनके स्टेट का नर्सिंग एग्जाम हो, या फिर आर्मी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम्स के साथ इसकी प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, या आप कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हो तो उसके साथ इन नर्सिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सिंग से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्म आउट है मैं आपको बता देती हूँ एक बार। नर्सिंग से रिलेटेड नर्सिंग से रिलेटेड एक तो आपका पहला फॉर्म जो आउट है वो है आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म आउट है जो कि बॉयज दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका नीट का फॉर्म आउट है, नीट यूजी का फॉर्म आउट है। तीसरा आपका आईपीयू सेट का फॉर्म आउट है, आईपीयू सेट। चौथा केईए का फॉर्म अभी ओपन है जो कि कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए होता है, कर्नाटका। ये फॉर्म अभी प्रेजेंट टाइम में नर्सिंग के आउट है। इतने फॉर्म तो आउट हैं, ठीक है। खास करके नीट यूजी का फॉर्म जो है वो आपका 8 मार्च तक ओपन रहेगा। 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 8 मार्च लास्ट डेट है। केईए के फॉर्म की लास्ट डेट है 22 फरवरी, यानी कि एक ही दिन का आपके पास मौका है। अब आईपीयू सेट के फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी 31 मार्च। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट जो है वो है आपकी 1 अप्रैल। और साथ में अगर आप एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस गर्ल्स करना चाहती हैं तो उनको भी पहले नीट का फॉर्म भरना है, उसकी लास्ट डेट मैंने लिखी हुई है। नीट यूजी पे डिटेल वीडियो बन चुका है, आईपीयू सेट पे डिटेल वीडियो बन चुका है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट पे डिटेल वीडियो बन चुका है। तीनों का ही डिटेल वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। कोई भी टॉपिक पे अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हो हमारा, तो उस टॉपिक का नाम लिखा करो, जैसे नीट यूजी 2026 स्पार्क अप क्लासेस, तुरंत हमारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो ये फॉर्म अभी निकल चुके हैं, और कौन कौन से फॉर्म आने वाले हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि अपकमिंग फॉर्म कौन कौन से हैं, कि तुरंत आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, उसके लिए आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। वो फॉर्म कौन कौन से हैं? बीएससी नर्सिंग अपकमिंग फॉर्म्स, बीएससी नर्सिंग अपकमिंग फॉर्म्स। कौन कौन से बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला एक तो आपका एम्स का फॉर्म अपकमिंग है। एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अभी कभी भी आ सकता है। एम्स पार नाम से फॉर्म आता है, ठीक है। और नर्सिंग ऑनर्स और पैरामेडिकल के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन होता है। ये आपका मार्च में कभी भी आ सकता है, मार्च अप्रैल की इसकी टाइमिंग होती है, लेकिन मार्च में ही आने की ज्यादा संभावना दिख रही है। दूसरा यूपी स्टेट का जो सीनेट का फॉर्म है, सीनेट, वो भी आपका मार्च अप्रैल में आ जाएगा, मार्च अप्रैल, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो आपका बिहार का बीसीई फॉर्म है वो भी अपकमिंग है, कभी भी आ सकता है। मैक्सिमम स्टेट्स के जो फॉर्म है वो अपकमिंग है, कभी भी आ सकते हैं। आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, इसका भी फॉर्म अपकमिंग है, कभी भी आ सकता है। पांचवा फॉर्म है आपका असम नर्सिंग का फॉर्म, जो कि आपका SSUHS-CEE नर्सिंग का फॉर्म होता है। ये भी अपकमिंग है, मार्च अप्रैल इसकी टेंटेटिव डेट होती है। मार्च अप्रैल के बीच में ये सारे फॉर्म आने वाले हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ज़्यादातर स्टेट्स के फॉर्म इसी बीच आते हैं, तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो या जम्मू कश्मीर से, यूनियन टेरिटरी से भी आप बिलोंग करते हो, तो आपके लिए फॉर्म्स बहुत ही जल्द मार्च अप्रैल में आने वाले हैं। तो आप अपने फॉर्म के लिए अलर्ट रहिए। नर्सिंग से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के बारे में आप अपडेट्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है नर्सिंग की, उसे सेव कर लीजिए। उसमें सारे एग्जाम्स की अपडेट्स नर्सिंग से रिलेटेड आपको मिलेगी, ओके। तो उसे आप सेव करके रख लीजिए। फिलहाल उसमें ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम्स में बेसिकली आपका 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एकदम अव्वल लेवल की तैयार करो ताकि बाद में इसमें वक्त ना देना पड़े। और ज़्यादातर जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स हैं उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही 12th का पहले पूछा जाता है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो 12th का तो आना ही आना है, 11th का भी आता है लेकिन 12th का आना ही आना है। तो 12th का कवर करोगे तो आपका बोर्ड भी कवर होगा, नर्सिंग एग्जाम भी कवर होगा, नीट एग्जाम भी कवर होगा।
नीट में भी 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है। जब आपका ये कवर हो जाए, बोर्ड एग्जाम हो जाए, उसके बाद आप 11th का पीसीबी तैयार कर लेना। 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तैयार करना, ये भी आपका नर्सिंग एग्जाम में भी काम आएगा, ये आपका नीट एग्जाम में भी काम आएगा। तो जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले 12th का पीसीबी तैयार करो, उसके बाद 11th का पीसीबी तैयार करो, ठीक है। तो इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ अपने नर्सिंग, नीट की या किसी भी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले बेसिक सब्जेक्ट कॉमन सिलेबस चुना करिए कि क्या मेरे एग्जाम में कॉमन है, जो भी एग्जाम मैं चुन रहा हूँ या चुन रही हूँ उसमें क्या कॉमन चीज़ है, वो फाइंड आउट करिए। वो फाइंड आउट करने के बाद वो कॉमन चीज़ पहले तैयार करिए, वो तैयार हो जाए उसके बाद दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़िए। तो इतना जब आप कर ले जाएंगे तो फिर आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपका नीट एग्जाम खत्म हो जाएगा, बचेगा नर्सिंग एग्जाम। नर्सिंग एग्जाम जब आपका बचेगा, देखिए बोर्ड एग्जाम शुरुआत में ही खत्म हो जाना है, नीट एग्जाम 3 मई को खत्म हो जाना है, और जितने भी नर्सिंग एग्जाम है ज़्यादातर वो जून में होने हैं। तो आपके पास 1-1.5 महीने का समय बचेगा। उसमें अगर आपके नर्सिंग एग्जाम में इंग्लिश पूछ रहा है, जीके पूछ रहा है, नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछ रहा है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, वो चीज़ आप अकॉर्डिंगली तैयार कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये तो प्रिपरेशन की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन आप कहाँ से करोगे। देखो, तो जैसे हमारा ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी। स्पार्कअप स्टडी, इस चैनल पे आपको डिटेल प्रिपरेशन वीडियोस मिल जाएंगी। प्रिपरेशन के लिए हमने 3 प्लेलिस्ट बनाई हुई है। नंबर 1, पहली प्लेलिस्ट है नर्सिंग। किसी भी नर्सिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो नर्सिंग 1 शॉट वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। 1 शॉट वीडियोस जिसमें हम पहले 12th का सिलेबस कवर कराएंगे ताकि आपका 12th पहले तैयार हो, फिर 11th का कराएंगे। और अगर आपको ये प्रिपरेशन कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखना, अपने एग्जाम का नाम लिखना, और प्रिपरेशन आप हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में कर रहे हो वो लिखना। अगर आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारे एग्जाम का नाम लिखना और आगे लिखना हिंदी मीडियम प्रिपरेशन, इंग्लिश मीडियम प्रिपरेशन, जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप नीट, सीनेट, सीपेट की तैयारी कर रहे हो तो लिखो नीट, सीनेट, सीपेट प्रिपरेशन हिंदी मीडियम, ऐसे आप लिखना, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि हमसे जुड़े स्टूडेंट्स किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उसी से रिलेटेड हम आपकी तैयारी करा सकें। ओके, नेक्स्ट, दूसरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा नर्सिंग चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। तीसरा प्लेलिस्ट मिलेगा आपको नर्सिंग पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें आपको डिफरेंट एग्जाम्स के अलग अलग पीवाईक्यू मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं सीनेट के 5 पार्ट्स कराऊंगी पीवाईक्यू के, उसके बाद सीपेट के 5 पार्ट्स, पहले नर्सिंग की ये प्लेलिस्ट है तो इसमें हम नर्सिंग ही कवर करेंगे, पैरामेडिकल नहीं कवर करेंगे, सिर्फ नर्सिंग कवर करेंगे। पैरामेडिकल की अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। सीनेट के 5 पार्ट्स कराएंगे, फिर उसके बाद बीसीई सीई के 5 पार्ट्स कराएंगे, 5 पार्ट्स, ठीक है, जिसमें आपके कई सारे लगभग 100 क्वेश्चन कवर करने की हम कोशिश करेंगे। इसी तरह से आपके एम्स नर्सिंग के भी 5 पार्ट्स कराएंगे, 5 पार्ट्स। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पार्ट्स ऑलरेडी आपको करा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो, वो आपके लिए तैयार भी हैं। तो इस तरह के अलग अलग मिक्स्ड जो है नर्सिंग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज कराएंगे, ताकि आप जिस भी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लो, और किसी दूसरे एग्जाम के भी पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो उससे आपका फायदा ही रहेगा, क्योंकि नर्सिंग एग्जाम में मिला जुला के पीवाईक्यू आते हैं। कभी कोई चीज एम्स में पूछी है तो वो सीनेट में पूछ लेगा, कभी कोई चीज बीसीसी में पूछा है वो एम्स में पूछ लेगा। तो नर्सिंग एग्जाम्स के जितने भी एग्जाम्स है ना, सारे के पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने चाहिए। ये तीनों ही प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए। ये प्लेलिस्ट बेसिकली इंग्लिश मीडियम के लिए है, लेकिन पीवाईक्यू सीरीज इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने कहोगे तो उस हिसाब से हम उसका भी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि पूरा का पूरा जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं नर्सिंग के, वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से फॉर्म इस समय आउट हैं। तो ये फॉर्म्स के बारे में आप जान लीजिए, अलर्ट रहिए, अपना फॉर्म टाइमली भर दीजिए। अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं, हमसे कोई जानकारी चाहते हैं या हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो 200 का पेमेंट करके आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हो, अपना डाउट सॉल्व करा सकते हो। कोई फॉर्म भरवाना है तो ज़्यादातर फॉर्म का हम 1500 चार्ज करते हैं, जैसे कि आपका नीट का फॉर्म हो गया, आपका सीनेट का फॉर्म हो गया, ठीक है, आपका सीपेट का फॉर्म हो गया,
ये सारे फॉर्म का हम 1500 चार्ज करते हैं एक एक फॉर्म का, तो अकॉर्डिंगली आप हमसे फॉर्म भी भरवा सकते हो ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो, सही सही आपका फॉर्म फिल हो। एग्जाम के बाद काउंसलिंग आपको करानी है तो भी आप इसी नंबर पे संपर्क करके हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हो। काउंसलिंग सर्विसेज भी हमारी आपके लिए ओपन है ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल सके आपके मार्क्स पे, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।